मृगचर्म का धारण, वन में निवास, दूध, मूल, फल तथा निवार का भक्षण, निषिद्ध कर्म का परित्याग, त्रिकाल संध्या, ब्रह्मचर्य का पालन और देवता तथा अतिथि की पूजा, ये वानप्रस्थी का धर्म है। सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग, भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन, वृक्ष की छाया में निवास, अपरिग्रह, अद्रोह, सभी प्राणियों में समान भाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में एवं सुख एवं दुख में समान स्थिति, शरीर की ब्रह्म और आंतरिक शुद्धता, वाणी में संयम, परमात्मा का ध्यान, सभी इंद्रियों का निग्रह, धारणा तथा ध्यान में तत्परता और भाव शुद्धि, ये सभी परिवारजक या सन्यासी के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही अहिंसा, प्रिय और सत्य वचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया सभी आश्रमों का और वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। सदाचार और शौचाचार का निरूपण करते हुए सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि श्रुति, वेद और स्मृति धर्मशास्त्र का भली प्रकार से अध्ययन करके श्रुति प्रतिपादित धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ही सब कर्मों का मूल है। श्रुति में कहा गया धर्म परम धर्म है। स्मृति और शास्त्र से प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। यदि उपलब्ध श्रुतियों में कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृति शास्त्र के अनुसार जानकर करना चाहिए, क्योंकि स्मृति शास्त्र भी श्रुति मूलक होने के कारण ही मर्म के बोध में प्रमाण माने जाते हैं। कर्म मार्ग का दर्शन कराने के लिए श्रुति और स्मृति ये नेत्र स्वरूप हैं। यदि इन दोनों से दिशा निर्देश नहीं मिल पाता तो सदाचार, शिष्टाचार, धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचार से प्राप्त धर्म ये तीन प्रकार के सनातन धर्म हैं। सत्य, दान, दया, निर्लोभता, विद्या, यज्ञ, पूजा और इंद्रिय दमन, ये 8 शिष्टाचार के पवित्र लक्षण कहे गए हैं। यहाँ प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक पालन करने योग्य गृहस्थ के धर्म का वर्णन भी हुआ है। गृहस्थ को ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा का परित्याग करके धर्म और अर्थ का भली भांति चिंतन करना चाहिए। शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर दंत धावन, स्नान करके समाहित चित्त होकर संध्योपासन, तर्पण, देवार्चन आदि नित्य क्रिया संपन्न करनी चाहिए। शौचादि क्रियाओं की शुद्धि का विस्तृत वर्णन यहाँ हुआ है। शुद्धि 2 प्रकार की है। पहली ब्राह्म तथा दूसरी आभ्यंतरिक। मिट्टी तथा जल से की जाने वाली ब्राह्म शुद्धि और भावों की शुद्धि आभ्यंतरिक शुद्धि मानी गई है। आचमन को शुद्धि का प्रमुख अंग माना गया है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार का हित संपादन होने के कारण प्रातः काल के स्नान की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। शरीर अत्यंत मलिन है, उसमें स्थित 9 छिद्रों से सदैव मल निकलता रहता है। अतः प्रातः काल का स्नान शरीर की शुद्धि का हेतु, मन को प्रसन्न रखने वाला तथा रूप और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। ये शोक और दुख का विनाशक है। गंगा स्नान की विशेष महिमा है। गंगा स्नान से सर्वविध पापों का नाश होता है। शास्त्रों में 3 करोड़ मंदेह नामक राक्षस माने गए हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातः काल उदित हो रहे सूर्यदेव को खा जाने की इच्छा रखते हैं। अतः सूर्यदेव से पूर्व स्नान करके संध्योपासन कर्म नहीं करना सूर्यदेव का ही घातक है। जो लोग यथाविधि स्नान कर यथाधिकार संध्योपासन करते हैं, वे मंत्र से पवित्र किए गए अनल रूपी अर्ध से उन मंदेह नामक राक्षसों को जला देते हैं। दिन और रात का जो संधि काल है वही संध्या काल होता है। ये संध्या काल
सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी पर्यंत रहता है। जो उपासक प्रातःकाल नित्य गायत्री मंत्र का जप करता है, वो कमलपत्र की भांति पाप से संलिप्त नहीं होता। इस संसार में 8 मंगल हैं: ब्राह्मण, गौ, अग्नि, हिरण्य, घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन और पूजन करना चाहिए तथा यथासाध्य अपने दाहिने करके ही चलना चाहिए। माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुखी, आश्रित जन, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि, ये पौष्य वर्ग कहे गए हैं। पौष्य वर्ग का भरण पोषण करना स्वर्ग का प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्य को पौष्य वर्ग का पालन पोषण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है जो बहुतों के जीवन का साधन बनता है, अर्थात बहुतों का पालन पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हैं, क्योंकि अपना पेट कुत्ता भी पालता है। व्यवहार में अर्थ का अत्यधिक महत्व है। अर्थ उन्हें ही कहते हैं जो हमारे सभी कार्यों की संपन्नता में अनिवार्य रूप से उपयोगी हों। इसी दृष्टि से सभी रत्नों की निधि पृथ्वी, धान्य, पशु, स्त्रियां आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थ का महत्व होने पर भी इसके उपार्जन में संयम आवश्यक है। शास्त्र सम्मत विधि से अर्जित धन के लाभांश से सभी लोगों को पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये संतुष्ट होकर धनोपार्जन से अज्ञानवश हुए